आज माँ बाप भाई जहाँ किए होते तो आज मैं थाने और चौकी का चक्कर ना काटती। ये होते ना तब तक फैमिली ही सब कुछ कर दी होती। मुझे पुलिस या मुझे पत्रकार या मुझे एसपी ऑफिस जाके गुहार ना लगाना पड़ता। सीख मुझे यही मिला है कि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता है, और जहाँ माँ बाप करते हैं वही अच्छा होता है, वही सफल होता है। अपना चुना कभी सब भी मुझे बहुत सारे सपने दिखाए थे कि खुशबू कभी तुम्हें माँ बाप का कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं भूल गई थी कि 15 साल 17 साल माँ बाप का प्यार और 7 साल का प्यार अंतर है। मैं ये जानना चाहूंगा, ये उनके मम्मी पापा से आपकी बातचीत होती रही, आपके हस्बैंड से बातचीत होती थी उस दौरान जब आपके अच्छे रिश्ते थे? मुझसे कभी नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड से होती थी। अच्छा। उनकी फैमिली हमसे बात नहीं करती थी, लेकिन आती जाती थी। अच्छा, और तो हमसे वो आपसे नहीं करते थे, अपने बेटे से बातचीत? बेटे से बातचीत करते थे, मगर रूम पे मेरी ननद आती जाती। आपको कभी ये एहसास हुआ कि वो अपनी बहू मानते हैं आपको? अब जब मेरे ससुर बोल के गए बेटा यहाँ रहो, 1 साल बाद मैं तुम्हें घर रखता हूँ, तो अब मैं किसी के दिल में घुस के तो देखूंगी नहीं कि वो मुझे मान रहे कि नहीं मान रहे। उनके सिर्फ जुबान पे मैं यकीन रखी ना कि मेरे ससुर ने ऐसा बोल के गए हैं तो वो ऐसे ही करेंगे। खुशबू, आपके अपने परिवार से आपका रिश्ता है कुछ? कुछ नहीं। जब उस टाइम मेरे घर वाले शादी कर रहे थे, तुम होने नहीं दी और हम भी नहीं किए, तो फैमिली उस टाइम से ही बोलती भाई जब जाए अपने मन का कर रही अपना जाए, अच्छा बुरा। इतनी आज क्या परेशानी है? में आप हैं, क्या अभी भी कोई बातचीत? नहीं, हाँ? नहीं कर सकते ना भैया, मतलब कोई चांस ही नहीं बैक होने का। याद आ रही मम्मी पापा की, शायद बात वो आ रही उनके है। फैसले पर अगर हम होते तो शायद। आज उनके फैसले पे होते तो मेरी ये कहानी कैसे बनती और लड़कियों को सीख कैसे मिलता। आज गलत किए हैं तभी तो ठोकर खा रहे हैं ना। आज माँ बाप भाई जहाँ किए होते तो आज मैं थाने और चौकी का चक्कर ना काटती। आज वहाँ किए होते ना तब तक फैमिली ही सब कुछ कर दी होती। मुझे पुलिस या मुझे पत्रकार या मुझे एसपी ऑफिस जाके गुहार ना लगाना पड़ता। शायद मुझे बहुत ये पछतावा चेहरा है। भी लोग नहीं देखते। ये चेहरा भी ना देखते, ना पहले मेरा कोई चेहरा देखा था और ना ही मेरे पति जब तक मुझे रखे इस रूम पे मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते। लेकिन वो मुझे सेफ्टी के लिए नहीं रखते थे, वो अपने प्रोटेक्ट के लिए रखते थे कि ऐसा ना हो कि मैं उनका कुछ जान जाऊं वो कहाँ जा रहे कहाँ। अब यही तो बोल के निकले आ रहा हूँ करके गायब हो गए, तो वो मुझे इसलिए अंदर रखते थे। और बाकी रही बात मेरे मजहब में, तो सच है कोई मेरा फेस नहीं देखा था, लेकिन आज आज मुझे पूरी समझ लीजिए कहें तो ऑल इंडिया ही देख रहा है। खुशबू, क्या क्या सोच रही हैं आप? क्या क्या आपका इरादा है कि आपको शनि के साथ रहना है या फिर क्या? मैं इतना मान क्या है? जानती हूँ कि जो है मेरी जिंदगी तो बर्बाद हुई है। अब जब तुम धर्म परिवर्तन करके किए तो मैं कहाँ जाऊंगी। और दूसरी चीज, पहले तुम जो जो मेरे साथ अन्याय किया है पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर जो है जो बात होगी सब कोर्ट में होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी मुझे वही मंजूर होगी। आपको अपने किए पर अफसोस होता है कि जी हाँ शायद ये माँ बाप के फैसले से हटकर मैंने ये फैसला लिया? सर, देखिए उस टाइम जो है, उस टाइम क्या ऐसा नहीं है कि मेरे बाद कोई प्यार का कहानी ही नहीं चलेगा, भले से लोग करेंगे, लेकिन सीख मुझे यही मिला है कि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता है, और जहाँ माँ बाप करते हैं वही अच्छा होता है, वही सफल होता है। अपना चुना कभी सब। बिल्कुल, खुशबू ने कहा कि ये कोई आखिरी कहानी नहीं होगी, और सही भी है कि इसके पहले भी तमाम कहानियां हुई हैं और भी कहानी होंगी, लेकिन शायद अगर खुशबू से हजारों में से 2 4 10 लोग भी अगर सीख लेंगे, अपने माँ बाप के फैसले पर ही वो टिके रहेंगे, तो शायद लड़ाई में माँ बाप भी साथ खड़े होंगे। लेकिन आज खुशबू अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही है, कोई साथ नहीं है। कोई साथ नहीं है। शायद मेरे ससुराल वाले लोगों ने यही सोचा था कि अकेले है, मर जाएगी या कुछ और करेगी, लेकिन मैं क्यों मरूं, क्यों मैं मरूं। जब मैं अकेले कदम बढ़ाई थी तो मैं आखिरी तक अकेले ही लड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है और मेरा वो आप शनि का दबाव था या फिर आपको मोहब्बत जैसी चीजें एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया, क्या थी वजह? वो दोनों राजी थे, दोनों। ज्यादातर देखिए रिस्पॉन्स जो मतलब प्रपोजल आया था वो तो मेरे पति की तरफ से आया था। जब मैं कॉलेज जाती थी साल एक आध साल मतलब 2-3 महीना 4 महीने तो मैं उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, क्योंकि मैं जानती थी वो क्या है और हम क्या हैं, और एक ही कस्बे की बात थी इसलिए मैं ध्यान देते थे। लेकिन फिर मेरे भाग में था ठोकर खाना ना, तो मैं भी उनको एक्सेप्ट करी और निभाई। वो भी मुझे बहुत सारे सपने दिखाए थे कि खुशबू कभी तुम्हें माँ बाप का कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं भूल गई थी कि 15 साल 17 साल माँ बाप का प्यार और 7 साल का प्यार अंतर है। लेकिन मैं भूल गई थी उस टाइम कि जब माँ बाप को छोड़ के जा रहे वो तो मेरे लिए गैर है। लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ, मैं इतना जानती हूँ, जो हुआ उसमें दोनों राजी थे ना। और जब प्रोडक्शन हुआ तो दोनों की फैमिली उसमें नहीं हुआ, तो मेरी फैमिली तो बीच में नहीं आई आज तक।
बोले जब लड़की कर ली है मेरी बेटी खुश रहे चाहे जहाँ रहे बस। तो फिलहाल लड़के की फैमिली बीच में क्यों आ रही है? फिलहाल मैं अब इस सब बातों से मतलब ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। जो मेरा मकसद था वो पूरा हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। पहला कदम तो मेरा सफल हो गया भाई, FIR हो चुका है, कार्रवाई हो रही है, इसलिए मैं और ज्यादा कहानी नहीं करना चाहती। और जो एक क्या कहना चाहेंगी खुशबू उन तमाम लड़कियों से जो हाँ, इस बस तरीके से यही है। वो किसी धर्म मजहब किसी जात की हो, लेकिन क्या उनसे कहना चाहेंगी जो कभी यही होता ना कि आपको ये अफसोस हो रहा कि 17 साल 18 साल माँ बाप ने पाला और मेरे 7 साल के प्यार के इस फैसले ने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। खुशबू अगर अब आपको माँ बाप एक बार फिर से बुलाते हैं, आपको देखकर आप पर तरस आती है कि मेरी बेटी इतना परेशान है, तो क्या ये कदम फिर से उस चौखट तक जाएंगे? सर, आज के दौर में हर घर में अगर बेटे हैं तो माँ बाप का भी कम वैल्यू हो जाता है, वो अपने बेटे का सुनते हैं। क्योंकि मेरे पापा बैठ चुके हैं तो मेरे भाई लोग माँ बाप का देख रहे हैं। मेरे माँ बाप खुद ही बीमारियां, मेरे पापा को पैरालिसिस का है, मम्मी को हार्ट का है, तो मेरे माँ बाप ये डिसीजन ले ही नहीं सकते मुझे बैठाने का। क्योंकि अगर मुझे बैठाने का बात होता तो मेरे बाप भाई बिल्कुल बैठा के, जैसे वो एक रोटी खाते मुझे भी खिला सकते, लेकिन कोई अपनी बहन बेटी को कब तक बैठाएगा। बात यहाँ ये मायने रखती है कि मेरी शादी जो मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना मुस्लिम में ना हिंदू में, तो इसलिए मेरा बैक होने का चांस नहीं है। बात अगर घर में रखने की होती तो माँ बाप अपने बेटे बेटियों को फेंक नहीं सकते। माँ बाप का दिल, हम लोग माँ बाप के साथ गद्दारी कर सकते हैं लेकिन माँ बाप नहीं कर सकते। लेकिन बात है समाज की, जब मुझे समाज नहीं अब उठाएगा तो क्या मेरे माँ बाप जिंदगी भर मुझे बैठाए रहेंगे? इसलिए मैं बैक नहीं हो सकती। मैं जिसके साथ कदम बढ़ाई हूँ, जब उसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया है, जब मुझे हिंदू बनाया है, तो वही रखे ना मुझे। और फिलहाल रखे ना रखे अभी उसके मन की बात हम नहीं जान सकते। बस मेरा जो काम था वो कार्रवाई हो, उन लोग की गिरफ्तारी हो। और प्रशासन से मुझे ये हेल्प मिला है, मैं खुश हूँ पुलिस लोग सर से यही कि भाई उन लोगों ने मेरी कार्रवाई का मतलब शुरुआत कर दिया FIR के बाद, अब कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे न्याय मिलना चाहिए और ये पीछे हटना ना हटना, अगर मुझे पीछे ही हटना होता या मुझे कोई आज मैं अगर यही मुस्लिम में होती या मैं सिर्फ हिंदू में होती तो मैं खुद ऐसे लड़के को छोड़ के चली जाती कि जब वो मेरा एक बार साथ छोड़ चुका है तो दोबारा भी छोड़ देगा। लेकिन मेरा पीछे हटने का चांस, मतलब ये डर एक तरफ है खुशबू आपको कि शायद अगर अपने मजहब में होती, अपने धर्म में होती तो मेरा दूसरी जगह भी रिश्ता का चांस था, लेकिन अब आप हिंदू बन चुकी जब तो आपको धर्म परिवर्तन कराया है, अभी इधर की कोई लड़की होती तो क्या इधर वाले समाज वाले रखते? बहुत सारी दिक्कतें आती, मेरे में मुझे कैसे कोई रख ले? भाइयों से कोई बातचीत नहीं होती? जब उस टाइम भाई लोग इतना सपोर्ट किए, शादी कर दी, रख रहे, सब कोई मतलब नहीं मेरी फैमिली से। उसको कुछ कहना चाहेंगे क्या अपने अपने मम्मी पापा अपने भाइयों से कुछ कहना चाह रही है अगर वो देख रहे हैं? शायद हालांकि वो सारे वीडियोस देखते होंगे, सारे खबरें देख रहे हैं, तकलीफ भी होती होगी, कहना चाहेंगी? लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती करी हूँ ना कि अगर मुझे न्याय ना मिला मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि सबसे रिश्ता तोड़ के आई थी मैं। अब जाने का कोई चांस भी नहीं है, कोई नहीं बुलाएगा। इतना ही तकलीफ माता पिता को भी हो रहा होगा इसमें? हो रहा है, मगर मैंने बता तो दिया ना कि बेटी नहीं माँ बाप को चलाती है, बेटे ही देख रहे हैं। आज मैं छोड़ के चली आई, मेरे माँ बाप को मेरे भाई लोग ही देख रहे थे ना, तो वो पहले अपने बच्चों का भी सुनेंगे। देखिए ये खुशबू की वो कहानी है, लेकिन लड़ाई फिलहाल खुशबू अकेले लड़ रही है इस लड़ाई में, उनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है। क्योंकि मुझे कानून पे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं सही हूँ। मतलब मैं एक धर्म बदल के गलती करी ना, भाई प्यार करती थी वो धर्म बदल के शादी की, लेकिन मेरे साथ जो और सारी गलतियां हो रही हैं हस्बैंड की तरफ से, ससुराल ननद जो मेरे साथ सब जो मेरे साथ दबाव डाल के मेरे साथ सब अन्याय कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, इसके लिए तो मुझे न्याय मिलना चाहिए ना। कि अगर मैं धर्म बदल के मुझे शादी किया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? उसको क्या इस दौरान आपको धमकी वगैरह भी इन लोग इस पक्ष से मिली हो? हाँ, जब मैं शुरू में थाने गई थी तो जो रिक्शे से जाती थी मुझे धमकी दिया जाता था। फिलहाल अब मुझे खुद ही मतलब पुलिस लोग भाई मेरा प्रोटेक्ट बने हैं कि अब ऐसा थोड़ी नहीं है, अब उनके मन में नहीं बैठे हैं, क्या कर सकते वो लोग क्या नहीं। लेकिन अब मैं इतना जानती हूँ कि मुझे प्रशासन पे भाई भरोसा है कि अगर उन लोगों ने कार्रवाई करी है तो फिर मेरे साथ ऐसे थोड़ी कुछ गलत हो जाएगा। अब ये तो जब तक वो कोर्ट में नहीं आएंगे पूरी फैमिली वहां बात होगी। अब मैं ये कैसे बता दूं कि मुझे रखना चाह रहा है कि नहीं रखना चाह रहा है? आज अगर रखना चाहता वो छोड़ के क्यों जाता? कोई बात नहीं, आज 7 जुलाई से अभी तक कोई बात नहीं। अगर उसको यही करना था तो मेरा FIR कल हुआ है, 7 जुलाई के बाद मेरा FIR कल की परसों हुआ है ना,
परसों हुआ शायद मेरा FIR क्या। तो सोचिए 7 जुलाई से अगर आज 22 तारीख हो गई तो मेरा 20 को हुआ यानी FIR। तो उस पहले भी तो मेरे हस्बैंड फोन करके बातचीत कर सकते थे, मेरे साथ रहने की बात कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया। बहुत मारे पीटे थे फैमिली के दबाव पे, लेकिन हम कभी इस हद तक नहीं कि मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, जाने तो अभी नाराजगी है, कल फैमिली मान जाएगी, जब पापा बोले हैं तो रखेंगे। इसके साथ आप 7 साल पहले उसकी याद आती है? देखिए याद याद नहीं आती, मगर ये याद अब ज्यादातर घर की आती है कि आज अगर घर की बात माने होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता, लेकिन अब याद नहीं आती। बस मुझे अपनी जिंदगी जीवन अगर बिताना है तो फिर मुझे तो रहना ही है ना, मैं कहाँ जाऊंगी अब। और रही बात, मेरी कोई कमी नहीं थी, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा करी। मैं अपना पत्नी का हर हर धर्म मतलब हर चीज अपना फर्ज अपनी पत्नी का निभाई, उनसे उनको खाना बनाना, उनका कपड़ा करना, उनके हाथ पैर का मालिश करना सब मैं करती थी। मेरे पति मेरा कोई कमी निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले मेरे जाति से मुझे खिलाफ किए थे। क्या उनका बेटा नहीं जानता था कि मैं मुस्लिम थी? सोचिए तमाम वो सवाल हैं जो खुशबू के जहन में चल रहे हैं, और अफसोस भी है खुशबू को। हर बातों में, हर शब्दों में अफसोस दिख रहा है कि खुशबू को कितना अफसोस है इस अपने फैसले पर। फिलहाल खुशबू लड़ाई लड़ रही हैं और उम्मीद है कि खुशबू अपनी लड़ाई में जीतेंगी, क्योंकि प्रशासन का सहयोग इन्हें मिल रहा है। FIR हो चुकी है, कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे तमाम हैं तो ऐसे बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद फिर गुमराह करके धर्म बदलवा कर शादी विवाह कर लेते हैं। ये इसी धर्म की बात नहीं है, उस धर्म के भी लोग तमाम हैं जो इस तरीके से, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम उस पर आएंगे कि लड़के लड़की जब इस तरीके से अपना फैसला वो लेते हैं परिवार के से बगावत करके, परिवार के विरोध में जाकर, तो फिर कभी कभी खामियाजा ये होता है। जरूरी नहीं कि साथ प्यार करके कोई शादी करे तो रिश्ता नहीं चलेगा, चलता है, ऐसे तमाम मिसाल है। लेकिन जब वो रिश्ता फंसता है इस तरीके से, खुशबू जैसा मामला जब आता है, तो फिर जब कोई साथ नहीं खड़ा होता तब उस प्यार पर ज्यादा अफसोस होता है, उस परिवार, उस प्यार पर भरोसा टूट जाता है कि आखिर न जाने मैंने ये प्यार किया ही क्यों। चलिए कार्रवाई हो रही है। बस इस खबर का एक मकसद ये भी था कि इस खबर के जरिए शायद हम नहीं कहेंगे कि खुशबू ने भी कहा कि पहले भी होते आए और आगे भी होंगे, ये सबको पता है, होते रहेंगे, लेकिन शायद अगर इनसे सीख कर एक दो लोग भी अपने फैसले को बदल लेंगे, और शायद क्योंकि जब उनके साथ कुछ होगा तो उनके साथ परिवार खड़ा होगा, उनके साथ लोग खड़े होंगे, उनके साथ समाज खड़ा होगा लड़ाई लड़ने में, लेकिन खुशबू जैसा वो अकेला लड़ाई लड़ने में नहीं होगा। चलिए जो भी बातचीत हुई या जो भी खुशबू के साथ हुआ, आप क्या कहेंगे? हालांकि अब इन्होंने धर्म बदल कर किया है शादी, ये इस्लाम से हैं, तो अब इनके धर्म मजहब के लोग भी इन्हें न जाने क्या क्या कहते होंगे, तमाम सारे अपशब्द कहेंगे, ये कहेंगे कि ऐसी बेटी समाज में हो ना, कुछ भी कहेंगे। और होता भी यही है कि समाज, फिर यही समाज गाली देता है, यही समाज साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन जब माँ बाप की मर्जी से होता तो समाज और परिवार भी खड़ा होता है। आप क्या कहेंगे खुशबू की इस कहानी पर? हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और ये जो मेरा मकसद था इस खबर करने का, यही कि फिर आप लोग भी सतर्क रहिए, आप भी किसी का इस तरीके से शिकार मत हो जाइएगा कि आपको भी इस तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़े।